नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभातम। आज हम हिंदी में इकाई 22 वीरों का कैसा हो वसंत काव्य पढ़ेंगे। उसके कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म सन 1904 ई, निधन सन 1948 ई। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में अपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी ला लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 ई की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही, वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। मुकुल व तिधरा उनके काव्य संग्रह है। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह दो है, मुकुल व त्रिधारा। बिखरे मोटी उन्मादिनी सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है। सुभद्रा कुमारी ने काव्य संग्रह भी लिखे हैं और कहानी संग्रह भी लिखे हैं। बिखरे मोटी नामक पुस्तक पर उन्हें शक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंह गढ़ भी तैनात हो गए हैं। तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। वसंत ऋतु अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति का हर रूप इस ऋतु में निखर उठता है, परंतु वीरों का प्रकृति के इस सौंदर्य में रुचि नहीं होती। उन्हें तो उन शत्रुओं में से लड़ने और उन्हें परास्त करने में रुचि होती है जो अनीति और अन्याय के सिवा कुछ नहीं जानते। उन्हें बाग बगीचे नहीं बल्कि वे स्थान पसंद होते हैं जहाँ शौर्य और पराक्रम के फूल खिलते हैं। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने यही बताया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है उड़ती गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। वीरों का कैसा हो वसंत। हिमाचल का अर्थ होता है हिमालय पर्वत, उड़ती का अर्थ होता है सागर, प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा, भू का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी, नभ का अर्थ होता है आकाश, दिग दिगंत का अर्थ होता है दिशा और उनका छोर। हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है। पूर्व, पश्चिम, पृथ्वी, आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा होना वसंत कैसा होना चाहिए। सब पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग
है वीर वेश में किंतु कंठ, वीरों का कैसा हो वसंत। मधु का अर्थ होता है शहद, वधु का अर्थ होता है विवाह के लिए तैयार कन्या। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। सरसों में फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है। पृथ्वी भी नववधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, परंतु नायक वीर पुरुष को उसमें दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वसंत कैसा होना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। हे रंग और रण का विधान, मिलने आई है आदि अनंत। वीरों का कैसा हो वसंत। कोकिला का अर्थ होता है कोयल, मारू का अर्थ होता है रेगिस्तान, रण का अर्थ होता है युद्ध, विधान का अर्थ होता है तरीका। इधर कोयल ताने भरकर कूक रही है और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक और वसंत का रंग है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है कि जैसे आदि और अनंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग, बतला अपने अनुभव अनंत। वीरों का कैसा हो वसंत। अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ समय, मौन का अर्थ होता है चुप्पी, कुरुक्षेत्र का अर्थ होता है दिल्ली के पास का यह मैदान जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। हे अतीत अब तुम चुप मत रहो और वीरों के वसंत के असली रूप के बारे में बता दो। हे लंके तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। हे कुरुक्षेत्र तुम भी जागकर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत। वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी का अर्थ होता है वह रणभूमि जहाँ राणा प्रताप और अकबर की सेनाएं लड़ी थी। राणा ताना, राणा का अर्थ होता है मेवाड़ के राणा प्रताप, ताना का अर्थ होता है तानाजी माल सुरे, स्मृतिया का अर्थ होता है यादें। हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताजा कर दो और बता दो कि वीरों का कैसा वसंत होना चाहिए। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। हे कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंट। वीरों का कैसा हो वसंत। छंद का अर्थ होता है काव्य रचना,
स्वच्छंद का अर्थ होता है पूरी तरह स्वतंत्र। हंट का अर्थ होता है दुर्भाग्य। भूषण अथवा चंदबरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं है। ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है। खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है, दुर्भाग्य है। फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होता है। અહીં કાવ્ય का अंत होता है।